अहम खबर क्योंकि सदर हिंद का जम्मू कश्मीर खास कर वादी कश्मीर का दौरा है और दौरा इसलिए है क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वोकेशन हो रहा है और इस कन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी वो शिरकत करेंगी। आपको बताते चले इस सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से जो कल से यानी कि 6 से 10 तारीख तक जो भी इम्तिहानात होने वाले थे उन्हें फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है और अगले तारीखों का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। यूनिवर्सिटी हुकाम की जानिब से कहा गया है, लेकिन कन्वोकेशन में सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू मेहमान खुसूसी के तौर शिरकत करेंगी और जिस दौरान इस कन्वोकेशन में 53,000 जो तलबा है जिन्होंने अपनी डिग्रियां कंप्लीट की हैं साल 2021-22 के दौरान उन्हें असनाद से नवाजा जाएगा और उसके साथ साथ ही जो इस कन्वोकेशन के दौरान 320 गोल्ड मेडलिस्ट उन्हें भी अवार्ड से नवाजा जाएगा और उसके साथ साथ ही जो 320 हैं इनमें से 65% ख्वातीन हैं और साथ ही साथ जो 35% है वो लड़कों की तादाद है। आपको बताते चले कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर ये 20वां कन्वोकेशन है और इस बार सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत करेंगे। उसके साथ साथ ही दीगर जो अफसरान हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर इसमें होंगे और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा। ये आप देख सकते हैं कि कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से जो 6 और कल से 10 तारीख तक लिए जाने वाले इम्तिहानात हैं उन्हें फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन BA LLB का जो 7th सेमेस्टर जो वाइवा है उनका वो तारीख पर होगा, यानी कि 10 तारीख को होगा वो, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। लेकिन 6 से 10 तारीख तक जो दीगर इम्तिहानात हैं उन्हें फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। बड़ी खबर यह कि सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है वो 20वें सालाना कन्वोकेशन से खिताब करेंगी कश्मीर यूनिवर्सिटी के, और इस सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। इब्तदाई खबरों के मुताबिक 11 तारीख को यह कन्वोकेशन मुनक्किद होने जा रहा है और इस सिलसिले में कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर दी गई है। जैसे पहले ही आपको इत्तला दे दी गई है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इस सिलसिले में कल से होने वाले तमाम इम्तिहानात को भी फिलहाल मुलतवी कर दिया है, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो शेड्यूल इम्तिहानात थे 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दरमियान उन तमाम इम्तिहानों को मुलतवी कर दिया गया है और यह साफ कर दिया गया है कि ये इम्तिहानात का शेड्यूल जो है वो दोबारा से भी जारी कर दिया जाएगा। असिस्टेंट कंट्रोलर एग्जामिनेशन की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 6 से 10 के दरमियान इम्तिहानात पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अलहदा कम्युनिकेशन जारी कर दी जाएगी, ताहम BA LLB का 7वां सेमेस्टर शेड्यूल जो था 10 तारीख को वो स्टैंड रहेगा और एग्जामिनेशन सेंटर वाइवा का जो है वो फिक्स कर दिया गया है लॉ स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर। ये शिफ्ट कर दिया गया है अब नौशहरा जो लॉ कॉलेज नौशहरा श्रीनगर के अंदर है वहाँ पर ये होगा। इधर याद रखिएगा कि इस कन्वोकेशन के अंदर तकरीबन 320 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और इसके साथ साथ जो इब्तिदाई खबरें हैं वो ये भी हैं कि इस कन्वोकेशन के अंदर उन तमाम लोगों को असनाद से नवाजा जाएगा जिन्होंने अपनी डिग्रियां पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट डिग्रियां साल 2021-22 के दौरान मुकम्मल की हैं। तो सदर हिंद का दौरा है जम्मू कश्मीर और इस सिलसिले में इंतजामात को दी जा रही है हतमी शक्ल। इधर इब्तदाई खबरों के मुताबिक सदर हिंद के लिए लाइट एंड म्यूजिक शो का भी अहतमाम किया गया है झील डल के किनारे और शाम को असराने का अहतमाम लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से असराने का भी अहतमाम जो है सदर हिंद मुर्मू साहिबा के हक में किया जाएगा। याद रखिएगा सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू साहिबा का जम्मू कश्मीर का सदर बनने के बाद ये पहला दौरा होगा। चलिए जनाब, यूनिवर्सिटी की खबर के बाद बढ़ते हैं आगे, जरा बात करते हैं डोमिसाइल की, क्योंकि डोमिसाइल लाना अगरचे ऑनलाइन है और बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इस तरीके की भी इतलात आ रही है कि डोमिसाइल गैर रियासती लोगों को भी मिल रहा है बल्कि गैर मुल्की लोगों को भी मिल रहा है, यानी जिनका ताल्लुक भारत से नहीं है, जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से नहीं है, वो भी डोमिसाइल को लेने में कामयाब हुए हैं। और खबर किश्तवाड़ से इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी सामने आई है जहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मामला सामने आया और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक बर्मा की रहने वाली रोहिंग्या खातून ने इस इलाके से बाज़ाब्ता तौर पर डोमिसाइल हासिल कर लिया है। न सिर्फ डोमिसाइल हासिल किया है बल्कि इत्तलात के मुताबिक बहुत सारे लोगों के पास, रोहिंग्या लोगों के पास आधार कार्ड भी आ चुके हैं, जिसके फौरन बाद इंतजामिया भी हरकत में आई है और माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी गई है। अनवरा बेगम जो दरअसल एक रोहिंग्या औरत है और उन्होंने मकामी आदमी फैज चौपान के साथ
दक्षिण मड़वा इलाके के अंदर शादी की है, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर है और उसके बाद इंतज़ामिया के साथ मिलने के साथ यानी जो दस्तावेज़ात हैं वो बनाए गए और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर मैनेज किया उसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट 19/9 सन 2020 को, जिसके बाद ये मामला जब हुकूमती इंतज़ामिया की नज़र में आया, पुलिस की नज़र में आया तो फ़ौरन से एक्शन कर दिया गया है। FIR एक दर्ज कर दी गई है, FIR नंबर 22 सन 2023 पुलिस स्टेशन दक्षिण के अंदर अंडर सेक्शन 467, 468, 471, 120B और 400BC के तहत। इसी तरीके से जो SSP कंसर्न है, SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल साहब हैं, उनका मानना है कि बहुत सारी रोहिंग्या खवातीन जो है उन्होंने शादियां की हैं दक्षिण के कुछ इलाकों के अंदर, किश्तवाड़ के इन इलाकों के अंदर उनके बच्चे भी पैदा हुए हैं और ये खबरें उनके पास आई है। न सिर्फ एक ने बल्कि कई लोगों ने आधार कार्ड भी लिए हैं जिसका सीरियसली मॉनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। क्या कुछ हमारे नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू के दौरान SSP किश्तवाड़ ने इस पूरे मामले पर बात रखी है, सुन लीजिएगा। दक्षिण एरिया के जो हमारा पुलिस स्टेशन दक्षिण की जुरिस्डिक्शन में वहाँ कुछ इंडिविजुअल्स जो है रोहिंग्यास है, बर्मा के रहने वाले और स्पेशली लेडीज जो है वो शादी किए यहाँ लोकल्स के साथ, उसके बाद यहाँ सेटल हो गए, उनके बच्चे भी हैं, बट उन्होंने उनके जो हस्बैंड है उसने अलॉन्ग विद द जो हमारा सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको मिसलीड करके उनके एक इंडिविजुअल का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एसेंशियली उसी को मिलेगा कि द वन हू इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना गया हम उसको मान के चलते हैं कि फेक है और नॉट एज पर रूल्स। इस चीज को सामने और मद्देनजर रखे वी हैव रजिस्टर्ड वन केस FIR नंबर 22/2023 पुलिस स्टेशन दक्षिण। सो इसमें जो फेक डॉक्यूमेंट की प्रोविजंस हैं सेक्शन 467, 468, 471, 120B IPC, 420 IPC, तो उसके चलते केस रजिस्टर हुआ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन है वो सीज करने के लिए टीम गई है और साथ में जो जिस अथॉरिटी ने इशू किया है उनका क्या रोल रहा है और जिसने फैसिलिटेट करवाया वो भी। सो तीनों इंडिविजुअल्स के खिलाफ इंक्लूडिंग दैट लेडी अक्यूज्ड वी हैव रजिस्टर्ड द केस एंड वी आर इन्वेस्टिगेटिंग टू इंश्योर कि ये भी वेरीफाई करें कि आधार कार्ड कैसे इशू है। तो इन सब के आधार कार्ड इशू है, लेकिन अभी एक का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू है इन द मंथ ऑफ सितंबर 2020। आधार कार्ड तो बहुत सारे लोगों के पास डोमिसाइल एक आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें चली हैं। SSP कंसर्न खलील पोसवाल साहब बता रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बहरहाल आपके लिए जो शीर बड़ी चीज़ें हैं, ला सकते हैं नहीं ला सकते हैं, लेकिन गैर मुल्की लोग और गैर रियासती लोग किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं वो ताज़ा खबर किश्तवाड़ से सामने आई है। किश्तवाड़ की खबर चल रही है तो इस हवाले से मजीद एक और अपडेट भी फटाफट से आपको बताते चले, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहले ही इस बात की कमर कस ली थी कि मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन को तेज किया जाएगा और अब इत्तला यह है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। किश्तवाड़ और डोडा के अंदर ओवरग्राउंड वर्करों की निशानदेही की जा रही है और उनकी कार्रवाइयों को महदूद करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंतहा पसंद जमातें सरहद पार बैठे लगातार इस बात की कोशिश में है कि डोडा और किश्तवाड़ के अंदर इंतहा पसंदी को उरूज दिया जाए, मिलिटेंसी की कार्रवाइयों को बढ़ाया जाए। ताहम इन तमाम कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए दोबारा से जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके केसों को रिव्यू किया जा रहा है, दोबारा से खंगाला जा रहा है और जो OGWs इस खित्ते के अंदर हैं उनकी कार्रवाइयों पर भी नजर रखी जा रही है। थर्ड आई प्रोग्राम के तहत थर्ड आई का जो ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है उसके तहत इन दोनों जिलों के अंदर डोडा और किश्तवाड़ के अंदर भी कार्रवाई हो रही है और मुख्तलिफ हसास और दीगर मकामात पर CCTV कैमराज को लगाया जा रहा है ताकि हर खबर को मॉनिटर किया जाए, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाए ताकि यहाँ पर इस तरीके की कार्रवाइयाँ ना हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सूबाई पुलिस की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का खदशा ये है, जो इनपुट है वो ये था कि मुख्तलिफ तंजीमें जो इंतहा पसंद तंजीमें हैं, ममनुआ तंजीमें हैं, कलदम तंजीमें हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि रिवाइव हो आर्म स्ट्रगल, यानी बंदूक का चलन दोबारा से चले।
इन पहाड़ी इलाकों के अंदर जिनमें डोडा है, किश्तवाड़ है, और इसके मुकाबले में जब आप पुंछ राजौरी को देखते हैं, डोडा किश्तवाड़ को देखते हैं तो वाजिया फर्क आपको नजर आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की कार्रवाइयां जो वो की जा रही है, तमाम पुलिस का मानना है कि इंटेलिजेंस इनपुट और दीगर मामला को देखते हुए काफी कुछ किया जा रहा है। OGWS की फाइलें खोली गई हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है, हिस्ट्री शीटर्स पर नजर रखी जा रही है और किसी को भी अमन को दरहम बरहम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी हाँ नाजरीन, ये थी डोडा किश्तवाड़ के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते आगे, बात ज़रा पुलिस की करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से पहले ही जो मन बना लिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिश्वत को ख़त्म करने के हवाले से कुछ इक़दाम उठाए गए हैं और कई अफराद जो मुलविस पाए गए या रिश्वत लेते लेते रंगे हाथ उन्हें पकड़ा गया, एंटी करप्शन की जानिब से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और जिनके बारे में शिकायतें मौसूल हुई थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और अब माना जाता है कि चंद पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और 10 पुलिस अफसरान के खिलाफ ये कार्रवाई ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि 10 पुलिस अफसरान जिनके खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वजारत दाखिला की जानिब से जहां पहले ही उससे मंजूरी दी गई, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ये कार्रवाई की है और उन 10 अफसरान जो मुलविस पाए गए जिनके खिलाफ ये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है, जिसमें हेड कांस्टेबल से लेकर कुछ SP रैंक यानी कि बड़े अफसरान हैं, 10 ऐसे अफसरान हैं हेड कांस्टेबल से लेकर अफसरान तक जो मुलविस पाए गए हैं, जिन्हें अब कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान की जानिब से भी ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रिश्वत लेने या रिश्वत देने की कोई जगह नहीं है और रिश्वत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाए गए हैं और आने वाले वक्त में भी बहुत सारे इक़दाम उठाए जाएंगे। फिलहाल 10 अफसरान पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत को भी एहतिमाद में लिया गया और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर यह साफ कर दिया गया कि शिकायतें आई हैं 10 अफराद के खिलाफ, जिनमें SSP रैंक का अफसर है, जिनमें ASP रैंक का अफसर है, DYSP रिटायर एक है और फिर उसके साथ साथ कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, जूनियर कांस्टेबल्स हैं। इन तकरीबन 10 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिल चुकी है और प्रपोजल जो प्रपोजल मूव किया गया था उसे अप्रूव कर दिया गया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इनिशिएट करेंगी इंक्वायरी इन टर्म ऑफ सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑफिशियल्स, जो चिट्ठी के अंदर लगाए गए हैं। यानी मैंने पहले ही कहा कि इन 10 अफसरों के अंदर 10 लोगों के अंदर जहां SSP रैंक का अफसर है, ASP रैंक का अफसर है, रिटायर्ड DSP रैंक का अफसर है, फिर कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल और जूनियर कांस्टेबल्स हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने किसी न किसी तरीके से रिश्वत सतानी में हिस्सा लिया है, रिश्वत को परवान चढ़ाने या कोई ना कोई करप्शन के केसेस इन पर है, जिनको लेकर अब ये कार्रवाई जो है वो की जाएगी। सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सेक्शन 409, 468, 467, 471, 120B IPC के तहत यह कार्रवाई जो है वो की जाएगी और EOW जो क्राइम ब्रांच श्रीनगर का है उनको उनकी तरफ से ये सिफारिशें की गई थी, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई थी कि कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इजाज़त दी जाए और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें एश्योर किया गया कि आप इंक्वायरीज़ को आगे बढ़ाएं। और ये जो ऑर्डर जब जारी किया गया, ये ऑर्डर जो है वो दाखिला वजारत को भी भेजा गया क्योंकि यूनियन टेरिटरी का मामला है, इसलिए हर मामला जो है वो दाखिला वजारत से होते हुए जाता है। तो इस तरीके से करप्शन के खिलाफ बड़ी जंग में 10 लोगों को आइडेंटिफाई फिलहाल कर दिया गया जिन पर इल्जाम है कि किसी न किसी तरीके से ये करप्शन में मुलविस है। अब जब इंक्वायरियां मुकम्मल होगी तो पता लगेगा इन 10 अफराद में कौन दूध से धुला हुआ बाहर आएगा और कौन कीचड़ में लत पड़ अंदर पड़ा रहेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फिलहाल पुलिस ने साफ कर दिया कि वर्दी के अंदर हो या वर्दी के बाहर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कानून अपनी कार्रवाई करता रहेगा। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे। बात एक और अहम खबर की करते हैं, जरा बात सियासत की भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि सियासत की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि 9:18 का वक्त हो रहा है, वक्त जल्दी से खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। लेकिन हम आपको बताते चले कि जम्मू के अंदर आने वाले दिनों में सियासत काफी ज्यादा गर्म होगी। जहां 10 तारीख को एहतजाज की कॉल है, वहीं पर खबर यह है कि मोहन भागवत RSS के सरबराह जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि RSS के सरबराह मोहन भागवत जो है वो 3 दिन के दौरे पर जम्मू आ रहे हैं।
13 अक्टूबर से ये दौरा जो है वो शुरू होने जा रहा है और 15 तारीख तक ये रहेंगे जम्मू के अंदर, जहां पर मुख्तलिफ इकाइयाँ जो राष्ट्रीय सेवक संघ की मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं, झैली तंजीमें हैं, उनके मंदुबीन के साथ मुलाकात होगी। और मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं होगा बल्कि मामला लद्दाख का भी होगा, जहां पर गुफ्तशनीद होगी, मामलात को डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आरएसएस सरबराह 3 दिन के दौरे पर जम्मू आ रहे हैं। 13 तारीख से 14 तारीख को और 15 तारीख को वो जम्मू के अंदर रहेंगे, जिस दौरान मौजूदा सियासी, समाजी और इख्तिसादी सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की डिस्कस की जाएगी। सबसे बड़ी तकरीब जो है वो 15 अक्टूबर को होगी कठुआ के अंदर, जहां पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 400 से 500 स्वयं सेवक जो कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट के हैं वो इस इजलास के अंदर जो है वो शरीक होंगे। 400 से 500 स्वयं सेवक कठुआ के अंदर, सांबा और कठुआ के होंगे जो वहां पर आ सकते हैं। आरएसएस चीफ का ये दौरा इंतहाई अहम माना जा रहा है, जहां पर स्वयं सेवकों के साथ वो कठुआ के अंदर मुलाकात करेंगे, फीडबैक उनसे लेंगे, फिर संघ के साथ जो यूनियन टेरिटरी के अंदर दीगर तंजीमें हैं, लद्दाख के अंदर दीगर तंजीमें हैं, शाखाएं हैं, उन लोगों के साथ भी मुलाकात की जाएगी कि किस तरीके से शाखाओं के अंदर काम चल रहा है और शाखाएं मजीद बढ़ाने का क्यों मंसूबा जम्मू कश्मीर के अंदर जरूरी है, इस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सोशल एक्टिविस्ट और दीगर लोगों को भी इस इजलास के अंदर जो है वो तलब किया गया है। माना जा रहा है कि जब वो यहां रहेंगे डॉक्टर भागवत, तो उस दौरान बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ भी मुलाकात होने के साथ साथ जम्मू के अंदर जो है वो तमाम इकाइयां, जितनी भी तकरीबन 1 दर्जन के करीब इकाइयां हैं, तंजीमें हैं जो आरएसएस के साथ एफिलेटेड है, उनका इजलास भी होगा। और 2024 से पहले इस इजलास को इंतहाई अहम माना जा रहा है। देखिए भाई, 10 को फारूक अब्दुल्ला और उनकी इत्तेहादी जमात का एहतजाज और फिर 13 तारीख से मोहन भागवत जम्मू के अंदर। मिशन 2024 का इंतखाब सीधे से सामने है, क्योंकि आरएसएस एक बड़े मंसूबे पर काम कर चुका है कि मुल्क के अंदर किस तरीके से 2024 के अंदर बीजेपी को जीत के साथ हमकिनार कराया जाए। उसी सिलसिले के तहत जम्मू मिशन भी शुरू कर दिया गया है, जो 3 दिन का होगा। डॉक्टर मोहन भागवत मोहन भागवत के हवाले से खबर। अब ज़रा बात जम्मू की करते हैं, जहां हम जम्मू की बात कर रहे थे। अब एक और ख़बर जम्मू के हवाले से, जहां इंतज़ामिया की जानिब से कुछ ज़मीन जो है वो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को फराहम की गई थी, लेकिन इसमें अभी तक जो है उसे कंप्लीट नहीं किया गया है। जेडीए को मुंतकिल करने वाली जो 10,000 कनाल ज़मीन है उसे अभी तक मुकम्मल नहीं कर दिया गया। खतबंदी अभी भी मुकम्मल होना बाकी है। 14 कनाल की ज़मीन जो है गुज़िश्ता 3 महीनों में सिर्फ 14 कनाल की हदूद का तयन किया गया है। और इसके सिलसिले में अगरचे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद बार हिदायत भी जारी कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी ये मुकम्मल न हो गई है, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं इंतज़ामिया जो है वो इसमें नाकाम रही है। क्योंकि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये काम सौंपा गया था, जो ज़मीन फराहम की गई है 10,000 कनाल ज़मीन जो स्टेट लैंड है, लेकिन अभी तक उसे जो कंप्लीट करना था लेकिन अभी तक नहीं हुई। सिर्फ 3 महीनों के दौरान 14 कनाल ज़मीन जो है उसकी हदूद जो है उसका तयन किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की जानिब से मुतअद्दिद बार हिदायत देने के बावजूद भी ये नाकाम हुए हैं। बड़ी खबर यह कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को 10,000 कनाल स्टेट लैंड ट्रांसफर करना था और ये ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। लद्दाख जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अहकामात, सूबाई कमिश्नर के अहकामात को बालाई ताक रखा जा रहा है और कई महीने गुजरने के बाद सिर्फ 14 कनाल जमीन की डिमार्केशन अभी तक हो चुकी है और बाकी मानदा जमीन इसी तरीके से रखी गई है। सीधे जम्मू चलेंगे, अनिल हमारे साथ है। अनिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये जो खबर हम बता रहे हैं कि लैंड बैंक बनाने की बात थी, 10,000 कनाल ज़मीन जो है उसको डिमार्केट करना था, फिर बाज़ाब्ता तौर पर उसे पोर्टल पर चढ़ाना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो जेडीए के पास रहे और जब ज़रूरत हो जेडीए उसका इस्तेमाल भी करे। खबर ये है कि इंतज़ामी अफसरों के बीच यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बीच तालमेल न होने की वजह से अभी तक ये 10,000 कनाल ज़मीन की निशानदेही नहीं हो पाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऑनरेबल हाई कोर्ट फिर सूबाई कमिश्नर के हुक्मनामे के बावजूद भी ज़मीन पर बहुत सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है। साफ है कि ये जो
वो सुस्त काम जो है वो सरकार की नाकामी जो है वो देखने को मिली है। हालांकि वहीं पर आपको बता दें कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार वहीं पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उस पर भी अवहेलना जो है वो होती हुई नजर आ रही है। जिस बीच जो है जो शीघ्रता से काम किया जाना चाहिए था वो उस शीघ्रता के साथ काम जो है वो देखने को नहीं मिला है। मगर अभी भी कुछ ऐसी जो तालमेल है वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और वहीं पर रेवेन्यू विभाग की बात करते हैं या फिर जेडीए विभाग की बात करते हैं तो आपसी जो तालमेल है वो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस बीच जम्मू संभाग की बात करते हैं तो जम्मू और सांबा के बीच की अगर भूमि की बात करते हैं तो 10,000 कनाल भूमि ऐसी है जिसे अभी तक जो है पूरी तरह से सरकार जो है वो खाली नहीं करवा पाई है। जिस बीच कहीं ना कहीं अभी भी काफी समय जो है, हालांकि जो सूत्र अभी बताते हैं कि अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, जिसको लेकर हालांकि कोर्ट ने तो निर्देश जारी किए हैं मगर उसके बावजूद भी अभी तक जो है सरकार और वहीं पर प्रशासनिक नुमाइंदे जो हैं इसको लेकर जो है कोई भी अधिकारी जो है वह नहीं कर पाए हैं। मात्र सिर्फ जो है 14 ही कनाल जो है वो भूमि को मुक्त करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है काफी लंबा समय लग सकता है, जो सूत्र हमें बताते हैं। अब ये देखना होगा कि जो आपसी तालमेल है उस पर कितना अमल होता है और कितनी जल्दी उस पर शीघ्र काम होता है और ये भूमि को जो है वो पूरी तरह से जेडीए को सौंपी जाती है। अब ये देखना होगा। और क्योंकि जेडीए जिस तरह से कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर भी कई सारे सवाल जो है वो अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बताइएगा, क्या हम ये माने कि ये तालमेल की वजह है या कुछ और भी परेशानियां हैं? क्योंकि कई बार ये भी माना जा रहा है कि कुछ और ग्रोह होते हैं, कुछ और ताकतें होती हैं जो इस प्रोसेस को रोकती हैं, क्योंकि काफी लोगों की नजरें स्टेट जमीन लैंड पर होती है। देखिए, कई बार अगर हम देखें तो स्टेट लैंड पर कई सारी नजरें होती हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा मुश्किलें भी आती हैं। इस बीच अब प्रशासनिक जो है वो पूरी तरह से हरकत में है और रेवेन्यू विभाग और जेडी विभाग मिलकर कहीं ना कहीं कार्य करता हुआ नजर भी आ रहा है। अब ये देखना होगा कि इन कार्यों को कितना अमली जमा जो है वो बनाया जाता है और कितनी जल्दी इन भूमि को जो है जेडीएस को सौंपा जाता है और जेडीए इन भूमि का किस तरह से उपयोग करता है, ये एक बेहद खास है। क्योंकि यहाँ पर ये साफ जाहिर होता है कि जो जेडीए है वो लगातार कार्य तो जरूर कर रहा है और रेवेन्यू विभाग अपना कार्य जरूर कर रहा है। अब ये देखना है कि तालमेल कहाँ नहीं बन पा रहा है या फिर कुछ ऐसे जो लोग हैं जो इस बीच इस कार्य को संपन्न नहीं होना देना चाहते हैं, तो जिसको लेकर प्रशासनिक को एक कड़ा निर्णय लेना होगा और उसी के बाद जो है ये तमाम जो है एक बड़ा फैसला जरूर जो है वो जेडीए के हाथ में देखने को। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करके अपडेट करने के लिए कि कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ताहम मज़ीद वक्त जो है वो पहले भी दिया गया था, लेकिन अब उम्मीद यही है कि ये मामला जो है वो बहुत जल्द निपटता हुआ नज़र आएगा। अब बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं उस चीज़ की जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुज़श्ता दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से किश्तवाड़ के अंदर, डोडा के अंदर, बलीसा के अंदर दरख्त बड़े बड़े हैं और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आपके सामने रख रहे हैं वो ये है कि चिनार की बाज़ाब्ता तौर पर देखभाल होगी और चिनार की शुमारी होगी, यानी चिनारों को गिनती में लाया जाएगा कि आखिर सेंसस इसका किया जाएगा। चिनारों का सेंसस प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो गया है और बाज़ाब्ता तौर पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI की तरफ से एक डाटाबेस बनाया जा रहा है चिनारों को लेकर, चिनार दरख्तों को लेकर, इनकी कंजर्वेशन को लेकर एक बड़ा और हमगीर प्रोग्राम जो है वो हाथ में लिया गया है। इंस्टीट्यूशन ने अभी तक, यानी FRI इंस्टीट्यूशन जो है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने अब तक तकरीबन 18,000 दरख्त जो है सूबा कश्मीर के अंदर उनकी जियो टैगिंग की है। अभी तक देखिए कैसे होता था, मार्क किया जाता था, नंबर डाला जाता था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर जियो टैगिंग की जा रही है और पहली मर्तबा FRI की तरफ से ये जियो टैगिंग का काम जो है वो हाथ में लिया गया है। जब सूबा कश्मीर के अंदर अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है और माना जा रहा है कि इसी तरीके का एक और प्रोजेक्ट जो है वो वादी चिनाब के अंदर भी चलाया जाएगा और चिनाब के अंदर जहाँ डोडा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, जहां पर चिनार के दरख्त जो है वो देखे जाते हैं और अब यहां पर भी जियो टैगिंग करने का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पुराना चिनार जो है, जो बताया जा रहा है तकरीबन 700
साल पुराना है, वो ज़िला बडगाम के अंदर है, छतरगाम गांव के अंदर है और उसकी लंबाई जो है वो इस वक्त भी 50 फीट से ऊपर जो है वो बताई जा रही है। ताहम चिनारों की मरदमशुमारी का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और चिनार शुमारी के सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर सूबा कश्मीर के अंदर जो है वो काम शुरू किया गया है और ये काम आगे जब बढ़ेगा तो डोडा, रामबन, किश्तवाड़ तक भी जाएगा। अब ये जो जियो टैगिंग हो रही है, इससे एक और फ़ायदा मिलेगा कि एक QR कोड हर एक दरख्त को मिलेगा, हर एक चिनार को मिलेगा और जब आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको उस दरख्त का हिस्ट्री, उस दरख्त की दीगर मामला जो है वो एक वेबसाइट पर दिखेंगे जिसे प्रिजर्व करने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, कई मकामात पर हमने देखा कि सड़क बनाते हुए, प्रोजेक्ट बनाते हुए चिनारों को काटा गया, बेदरेक तरीके से काटा गया, जो शायद किसी को भी तस्लीम नहीं था, लेकिन हुकूमती इदारों का फैसला था। लेकिन अब इन तमाम चिनारों को सूबा कश्मीर के अंदर, सूबा जम्मू के अंदर जियो टैगिंग करने का फैसला है। श्रीनगर हमारे साथ सईद इरफान फाजिल ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया। शायरी देखें तो चिनार के आसपास बहुत ज़्यादा, हम हिंदी फिल्मों के गाने देखें तो चिनार के पत्तों को हाथ में लेकर, चिनार की सायों में बहुत सारे गाने, और चिनार एक पहचान एंटायर जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि जिस तरीके का ये दरख्त है, जिस तरीके का ये ऑक्सीजन देता है, जिस तरीके की तरावत वहाँ पर रहती है, वो शायद ही और कहीं पर आपको मिल सके। और यही वजह है कि शायरों ने भी चिनार को लेकर कई चीज़ें सामने रखी है कि उस अपनी अपनी अंदाज में बात रखी है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक इंस्टीट्यूट है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो जियो टैगिंग कर रहा है। क्या है ये पूरा मंसूबा, कहाँ कहाँ पर ये शुरू किया गया, कितना वक्त इसको लगेगा, जब एक मुकम्मल डिटेल हमारे पास होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने हज़ार या कितने 100 चिनार मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर साहब और गौहर कुशी साहब। जहां तक चिनार के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये कश्मीरी कल्चर को एक सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि रीजनल हेरिटेज के मामलात को लेकर जो है वाहिद एक चिनार है जो कश्मीरी कल्चर और हेरिटेज के साथ जुड़ा है। जैसे आपने खुद कहा कि 700 साल पुराना जो चिनार का दरख्त है वो इस वक्त छतरगाम, बडगाम के इलाके में पाया गया है, जिसकी तकरीबन 50 फीट जो है एरिया वाइज बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरीके से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर मैं बात करूं और जिस तरीके से उन्हें अभी एक स्ट्रेंथन को बढ़ाने के लिए, इस कंजर्वेशन चिनार को बढ़ाने के लिए, हेरिटेज ट्री को बढ़ाने के लिए ये जो एक प्रॉपरली लॉन्च किया गया है, मैं कहूंगा कि एक मिशन, तो साथ ही साथ जिस तरीके से हम देख रहे थे कि कई सारे चिनार जो है वो वादी कश्मीर में उनका एक डेटा नहीं हुआ करता था, आखिरकार उनकी हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या है और उनका सिस्टम क्या है, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कश्मीर में खास तौर पर अब जिस तरीके से एग्जैक्ट सिचुएशन जो है चिनार को लेकर, उसमें अब बाज़ाब्ता तौर पर जायजा लिया जा रहा है। जैसे कि सोफार इंस्टीट्यूशन को लेकर मैं बात करूंगा, जियो टैगिंग के जो मामला थे उसमें तकरीबन 18,000 चिनार अभी तक जो है अक्रॉस वैली जिसको जियो टैगिंग के साथ जोड़ा गया है, और बताया यह भी जा रहा है कि 10,000 जो है स्टिल अंडर सेंसस है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, जो डॉक्टर सईद तारिक जो है एक रिसर्च एंड कोऑर्डिनेटर है जो तकरीबन डेटाबेस पर हमेशा काम करते हैं, उनका मानना है कि QR कोड सिस्टम जो है कश्मीर के लिए वाहिद एक ऐसी चीज होगी। जैसे आपको याद होगा बहुत पहले यहाँ पर ट्रेडिशनली तौर पर चिनारों को जो मार्क किया जाता था वो पेंट या स्टेंसिल मार्किंग से होती थी। अब जब ये QR कोड का जो फायदा होगा उससे क्या होगा, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी और खासतौर पे प्रॉपर प्रोफाइल पता चलेगा कि ट्री क्या है, ट्री के बारे में क्या है, क्योंकि उसमें बाज़ाब्ता तौर पर यह भी बताया गया है कि एक वेबसाइट पूरी तरह से प्रिपेयर की जाएगी जो चिनार को लेकर हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगी। साथ ही साथ ये चिनार जो ये QR कोडिंग सिस्टम जो है, इसे स्कैन करने के बाद 25 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है तकरीबन वो पता चलेंगे, इंक्लूडिंग इसका जो हाइट होगी, इसका जो एज होगा या ग्रिड कितनी होगी या बाकी जो मामलात होंगे वो भी पता चल जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जैसे प्लेट्स को लेकर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इंस्टीट्यूट ने अभी एक सिस्टमैटिक स्पेसिफिक प्लेट्स के बारे में भी बात की है, जिसमें उन्हें नेल्स को लेकर या साथ साथ जो प्लेट्स है उस सिस्टम को लेकर डिस्कस किया है, जो कि चिनार की ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ ऑफ ए चिनार। जब इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है तो इससे खुदा ना खास्ता जख्म या बाकी चीजें, और साथ ही साथ जो ये SS प्लेट्स होंगे, इसकी जो साइज बताई जा रही है वो 6x4 बताई जा रही है, जो कि हाइट से लेकर ग्राउंड तक होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि चिनार ट्री को 20 मीटर के दायरे पर अगर देखा जाए, उसकी हाइट पर देखा जाए, जो तकरीबन
वाइल्ड ग्रिथ को लेकर 50 फीट तक जो है मॉनिटर किया जाएगा। यानी ये सारी चीजें QR कोडिंग, जियो टैगिंग से क्या होगा, अब एक चिनार को एक प्रॉपर शिनाख्त मिलेगी, एक प्रॉपर डेटाबेस मिलेगा और ऑन एक रिकॉर्ड अगर देखेंगे ये भी पता चलेगा कि इस वक्त सेंसस की रिपोर्ट चिनार को लेकर क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद इरफान फाजिल चिनार पर अपडेट कर रहे थे कि सर्वे चल रहा है और ये सर्वे जो है ये दरअसल काउंटिंग हो रही है चिनार्स की, और जब ये काउंटिंग मुकम्मल होगी तो हमारे पास बाज़ाब्ता तौर पर एक सिस्टम होगा और उस सिस्टम के तहत चिनार पेड़, जो चिनार का ट्री है उसका कैरेक्टर क्या है, उसके अंदर सेहत उसकी कैसी है, उसकी उम्र कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, और इस तरीके के कई रिसर्च जो है वो हमारे सामने आएंगे। लेट अस होप सो ये पूरा मामला जो है चल पाए। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा 3 अफवाज के कमांडर्स की करेंगे जिन्होंने मशरिकी लद्दाख को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि R&B डिवीजन का एक R&B डिपार्टमेंट का एक बड़ा फैसला हुआ है, कितना ये अहम फैसला, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। दाखिला वजारत का एक और ऑर्डर सामने आया है एक अफसर के लिए, वो ऑर्डर क्या है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। वक्त मिला तो आपको वर्ल्ड कप के बारे में भी अपडेट करेंगे जिसकी काउंटडाउन शुरू हो गया है, और फिर आखिर पर कुछ फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बैक टू बैक और कुछ आपके सामने खबर रखेंगे।